हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल 5000 पेजर्स में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। अरब मीडिया का दावा है कि पेजर में इंतहाई तबाहकुन कीमियाई मवाद पैटर्न नस्ब था, जिसे टैंक शिकन मिसाइल में लगाया जाता है। इस कीमियाई मवाद का आम सिक्योरिटी निज़ाम से पता नहीं चलाया जा सकता। पेजर में 20 ग्राम से कम वजनी धमाका खेज मवाद था। कॉल और मैसेज के जरिए धमाका किया गया। इंटेलिजेंस जराये का दावा है कि हिजबुल्लाह को पेजर हैक होने का पता चलने की इत्तला पर इसराइल ने पेजर उड़ाने का फैसला किया। असल इसराइली मंसूबा हिजबुल्लाह से बाकायदा जंग छिड़ने पर इन आलात को तबाह करने का था। इसराइली अखबार के मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद अमरीका को आगाह कर दिया। ताइवान की वायरलेस कंपनी गोल अपोलो का कहना है कि उसने ये डिवाइसेस तैयार नहीं की, बल्कि एक यूरोपीय फर्म ने बनाई हैं जो इसके ब्रांड को इस्तेमाल करने का हक रखती हैं। हिजबुल्लाह ने 5000 पेजर्स का ऑर्डर दिया था। पेजर इस साल के शुरू में लेबनान गए थे। गोला बारूद, मिसाइलों और जंगी जहाज़ों से हमलों के बाद इसराइल ने लेबनान को पेजर अटैक का निशाना बना दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह अरकान और उनके हामियों के ज़रिए इस्तेमाल हज़ारों पेजर डिवाइसेस एक ही वक्त धमाके से फट गए। हिजबुल्लाह के 11 अरकान और 25 शहीद। लेबनान में ईरान के सफ़ीर मुश्तबा अमानी की एक आंख ज़ाया, दूसरी शदीद मुतासिर। पेजर धमाकों से 4000 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए, 400 से ज़ायद की हालत नाजुक। शाम में भी पेजर धमाकों से 7 अमवात। हिजबुल्लाह ने इसराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा इसराइल को गैर मुतवक्के जवाब मिलेगा। फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे न हटने का आज़म। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि पेजर धमाकों की मंजूरी इसराइली वज़ीर आज़म ने खुसूसी इजलास में दी। ईरान की लेबनान में पेजर धमाकों की शदीद मजम्मत। इसराइल की दहशतगर्दी करार दे दिया। यूएन जनरल असम्बली में लेबनानी सफ़ीर ने कहा लेबनान और शाम में इसराइली जारियत जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। इससे हिजबुल्लाह और इसराइल में तनाज़ा शदीद होगा। हमास की लेबनान में पेजर धमाकों की मजम्मत। कहा धमाकों से बढ़ने वाली कशीदगी इसराइल को नाकामी और शिकस्त की तरफ ले जाएगी। यमन के हूसी ग्रुप ने कहा हिजबुल्लाह से होनी दुश्मन की कशीदगी की भारी कीमत अदा करने की सलाहियत रखती है। इराकी मुजाहमती तंजीम की हिजबुल्लाह को अफरादी कुव्वत और आलात भेजने की पेशकश। मोहलिक हथियारों के फैलाव के हामी नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरआज़्म हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा मोहलिक हथियारों का फैलाव रोकने के लिए निज़ाम की मजबूती के लिए भी पुरआज़्म हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार अमरीका की देरीना पॉलिसी रही है। अमरीका की कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हम पाबंदियाँ और दीगर इक़दामात का इस्तेमाल जारी रखेंगे। अफगान काउंसिल जनरल की जानिब से कौमी तराने की बेहुरमती पर पाकिस्तान का एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब एहतजाजी मुरासला दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि कौमी तराने का एहतराम न करना सिफारती उसूलों के खिलाफ है। अफगान काउंसिल खाने का कहना है कि कौमी तराने में मौसीकी थी, इसलिए काउंसिल जनरल खड़े नहीं हुए। पाकिस्तान या कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। पेशावर में होने वाली रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में कौमी तराना शुरू हुआ तो अफगान काउंसिल जनरल और उनके साथी अपनी नशिस्त पर बैठे रहे थे। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट को दरखास्त जमानत पर जल्द फैसले की हिदायत देने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देर में हुक्म जारी करेगी। बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस मियां अकबुल हसन औरंगजेब ने कहा नेशनल जुडिशल पॉलिसी की हिदायत के मुताबिक ऑर्डर कर देंगे। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत स्पेशल जज सेंट्रल के पास जेर समाअत है। अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने DGFIA को पीर को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कहा कि आपकी रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं। विफाकी हुकूमत के वकील ने कहा मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, हम आपकी मुआवनत करेंगे। मेंबर कमीशन ने कहा, अगर हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न करें तो फिर क्या होगा? आपने 5 साल इलेक्शन नहीं करवाए, अब हमने आपको नहीं कहा था, आपने खुद इलेक्शन कराए। दरखास्त गुजार नवीद अंजुम बोले, मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन के मुकाबले में कागजात जमा कराए, उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप अपनी दरखास्त जमा कराएं, अगली समाअत पर आपको सुनेंगे। मजीद समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम करे। इस मरतबा मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही मसला हल कर चुकी है। बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया, मखसूस नशिस्तों को छोड़ें, मौजूदा 40 MNAs का नोटिफिकेशन करें। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कराची में पीटीआई को कहीं भी जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, दहशतगर्दी का खतरा है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का सिंध हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस यूसुफ ने कहा, अगर सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो फिर शहर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दें। अदालत ने जलसे की इजाजत न देने और सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। पीटीआई की नई दरखास्त पर जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बाग़ जिन्ना में जलसे की इजाज़त न देने पर पीटीआई ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और एसएसपी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है। मजीद समाअत 2 अक्टूबर को होगी। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई का लाहौर में जलसा रोकने के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पीटीआई के हालिया जलसों में नफरत अंगेज़ तकारीर की जाती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तकरीर रिकॉर्ड पर हैं। दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर, पीटीआई समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। पीटीआई लाहौर में जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुतादिद दरख्वास्तें दायर कर चुकी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दहशतगर्दी के पेश नज़र जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे। ननकाना साहब इंटरचेंज के करीब सीटी से फायरिंग के तबादले में 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। पंजाब में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज वड़ाइश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ननकाना साहब इंटरचेंज के करीब सीटीडी से फायरिंग के तबादले में 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। 3 दहशतगर्द अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। असलहा बारूद बरामद। एक हफ्ते में 10 तो मुलाकातें हुई हैं, उसमें कोई चीज़ जो है वो रह तो नहीं जानी चाहिए कि जिसके ऊपर ये बात हो कि जी ये चीज़ शेयर नहीं हुई, ये चीज़ शेयर नहीं हुई। मौलाना से जो बात हुई उसके बाद फिर इसको वो रिवाइज किया गया। मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये कोई 2 दफ़ा तो रिवाइज हो के अब जिस शक्ल में मौजूद है, तो फिर अगर मुशावरत नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो फिर ये रिवाइज कैसे होता रहा। मैं समझता हूँ कि ये हमारी तरफ से ही कोई कमी रह गई होगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझे कि मुशावरती टीम ने मामलात तय कर दिए हैं, लेकिन इतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो आखिरी वक्त तक कहते रहे कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। ऑपोजिशन को क्या, इत्तेहादियों को भी आईनी तरमीम का मुस्तविदा नहीं दिखाया जा रहा। साफ जाहिर है कि पूरी दाल ही काली है। ऑपोजिशन और इत्तेहादियों के लिए तरमीम के मुख्तलिफ मुसव्वदे तैयार किए गए हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा, मुजव्वज़ा तरामीम ठिकाने लगाने में वकला पीटीआई का साथ दें। हुकूमत वक्ती फ़ायदे के लिए अदलिया की आज़ादी दाव पर लगा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में मिसाक़े जमहूरियत की कमिटमेंट्स पूरी की गई हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ दी हैं, ड्राफ्ट शेयर किया है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तफ़ाक़ राय के लिए डायलॉग बहुत ज़रूरी है। सियासी गुफ्तगू के ज़रिए इत्तफ़ाक़ राय हासिल किया जा सकता है।
मेरा कोशिश होगा कि जो हमने 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर रखा था 19वीं तरमीम से पहले, उसको बहाल किया जाए। उसको हासिल करने के लिए मुझे शायद हुकूमत का कोई पॉइंट या हुकूमत के इत्तेहादी का कोई पॉइंट को भी मानना पड़ेगा। इस वक्त हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स और चार्टर डेमोक्रेसी के हवाले से जो हमने तैयार किया था, और वो हम मौलाना फजल रहमान साहब का JUI के साथ शेयर करेंगे। वो अपना कोई ड्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं। फिर हमारा कोशिश ये होगा इंशाल्लाह ताला कि हम एटलीस्ट कम से कम आपस में कंसेंसस बना दें और वहाँ से इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कोशिश होगी 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट का जो तरीका रखा गया था उसे बहाल किया जाए। उसे हासिल करने के लिए शायद हुकूमत का कोई पॉइंट मानना पड़े। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बताया कि पीपल्स पार्टी और JUI अपना अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक मुत्तफ़िका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लें। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोई शक नहीं 26 अक्टूबर 2024 को अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है। कौन सी दुनिया में अदालत कहती है कि टमाटर आलू की कीमत दुरुस्त करें? दुनिया में कौन सी अदालत डैम बनाती है? ये सब काम अदालत करेगी तो आम आदमी को इंसाफ कौन दिलवाएगा? कराची सुपर हाईवे के करीब फायरिंग से एक शख्स जान बहक। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मकतूल को मुल्जिमान ने किसी और मकाम पर कत्ल किया। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख का कहना है कि मकतूल शाहनवाज उनके पास 20 साल से ड्राइवर था। पुलिस से मेरिट पर तफ्तीश का मुतालबा। चित्राल से धीर आने वाली गाड़ी पनाह के मकाम पर खाई में गिर गई, 3 अफराद जान बहक हो गए। भावलपुर में डकैती की वारदात के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से बाप जान बहक, बेटा शदीद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक कराची बाईपास रोड पर 5 मुसल्लह डाकुओं ने मवेशियों का कारोबार करने वाले 60 साला मोहम्मद इसहाक और उसके 18 साला बेटे यूसुफ को उस वक्त डकैती के लिए रोक लिया जब वो अपने मवेशी बेचने के लिए मवेशी मंडी जा रहे थे। मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। कराची के इलाके कोरंगी में शहरी से रकम छीनने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 13 सितंबर को कोरंगी जमान टाउन में शहरी से 9 लाख रुपए छीने थे। मुल्जिमान से छीनी हुई 8,45,000 रुपए की रकम और 2 पिस्तौल बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान बैंक से रकम लेकर आने वालों को लूटते थे। वीडियो सामने आई थी। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त फुरकान और इलियास के नाम से हुई थी। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का कहना है कि इस साल सिंध में चिकनगुनिया के 140 केसेस सामने आए हैं। मलेरिया और डेंगू की सूरत हाल बेहतर है। मंकी पॉक्स का केस सिंध में ताहाल रिपोर्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में रश होने के बायस नए डॉक्टर भर्ती किए जा रहे हैं। सर्जिकल और मेडिकल टावर भी बना रहे हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्साई ओवरचक 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकातें तय। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात तिजारत, तवानाई और रवाबित के शोबों में ताउन की अक्कास हैं। मकबूजा कश्मीर में 1 दहाई बाद नाम नहाद असम्बली इंतखाबात। पहले मरहले में 90 में से 24 हलकों पर पोलिंग। कश्मीरी रहनुमाओं का भारतीय सरकार के ढोंगी इंतखाबात का बायकॉट। भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर पर कब्जे को जायज़ करार देने की चाल करार दे दिया। कहा कि इंतखाबात एक धोखा है जिसका मकसद खुद इरादियत की जिद्दोजहद से तवज्जो हटाना है। पोलिंग मकामी वक्त शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग का आखिरी मरहला 2 अक्टूबर को होगा। वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान 8 अक्टूबर को मुतवक्किल है।
सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने कत्ल की साजिश के इल्जाम में भारतीय हुकूमत के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अजीत डोबल, निखिल गुप्ता और दीगर नामजद अमेरिका में गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलव्वस निखिल गुप्ता पर फर्द जुर्म आयद। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि भारतीय धमकियां खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम। गाजा पट्टी के अलबरीश कैंप पर इसराइली हमले में इमारत तबाह, 8 फ़लस्तीनी शहीद, 80 अफराद मलबे में दब गए, कई लाशें निकाल ली गईं। तिब्बी हमले के मुताबिक गाजा के मुख्तलिफ इलाकों पर होने वाले इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 22 अफराद शहीद हुए हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि रफ़ा में हमास की इसराइली फ़ौज पर हमले में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक और 5 ज़ख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज फ़लस्तीनी करारदाद पर वोटिंग होगी। इसराइल से गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में अपनी गैर कानूनी मौजूदगी खत्म करने का मुतालबा। करारदाद में इसराइल को 1 साल के अंदर अपनी अफवाज वापस बुलाने और तमाम इसराइली आबादकारों को निकालने का कहा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाद मंसूर ने इसराइल के कब्जे को फ़लस्तीनियों के लिए वजूदी ख़तरा करार देते हुए कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों को दहाइयों से ग़ुलाम बनाकर रखा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर ने करारदाद की मुखालफत कर दी। कहा करारदाद सिफारती दहशतगर्दी के जरिए इसराइल को तबाह करने की कोशिश है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन गाजा सीज़ फायर और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर जोर के लिए काहिरा पहुँच गए। एंटनी ब्लिंकन का गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अब तक मशरिक़ वस्ता का ये 10वां दौरा है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन मस्री सदर और मिस्री हुकाम से गाजा सीज़ फायर और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर बातचीत करेंगे। अमरीका की 6 रियासतों में इलेक्शन अफसरान को मुश्तबा पैकेट मौसूल। नेब्रास्का, ओक्लाहोमा, वायोमोंग, टेनेसी, कैंसस, आयोवा में हुकाम को मुश्तबा खतूत मौसूल। खतूत भेजने वालों ने खुद को अमरीकी बागियों को सफ़ाई हस्ती से मिटाने वाली फ़ौज करार दिया। खतूत भेजने वालों का ताहाल पता नहीं चलाया जा सका। नेब्रास्का के हुकाम का कहना है कि खतूत में मौजूद मवाद नुकसानदेह नहीं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की अरकान कांग्रेस से मुलाकात। रुकने कांग्रेस टॉन स्वाजी और जैक बर्गमैन समेत दीगर शामिल। पाक अमेरिका तिजारत, सरमाकारी और अवामी राब्ते बढ़ाने का आज़म। आज पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद को 5:41 पर ग्रहण लगना शुरू हुआ। चांद ग्रहण का मुशाहिदा कुछ लम्हात के लिए हुआ। पाकिस्तान में चांद ग्रहण 9:47 पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। लड़कियां और मर्द इकट्ठे काम करते हैं, एक जैसा काम होता है, सुबह से शाम तक काम करते हैं और एक जैसी सैलरी नहीं होती। कम से कम ज़्यादा नहीं, उनके बराबर तो कम से कम जिस तरीके से टाइमिंग काम एक जैसा है तो ज़ाहिर बात है फिर हमारी सैलरी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। आज मसावी तनख्वाह का आलमी दिन। इसका मकसद एक जैसे काम की मुख्तलिफ उजरत से आगाही है। मुहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ पेशावर की फैक्ट्रियों में काम करने वाली 600 से ज़्यादा ख़वातीन को मर्द मुलाजमीन जितनी उजरत नहीं मिलती। चैंपियंस वनडे कप में सऊद शकील की टीम डॉल्फिन्स का मोहम्मद रिजवान की मारखोर्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मीर हमजा ने 10 रन पर मारखोर के दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। कामरान गुल्लाम और कप्तान रिजवान की जिम्मेदाराना बैटिंग ने टीम को संभाल लिया। चैंपियंस वनडे कप के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन ने मुस्तकबिल में आजमाने के लिए मुमकिना प्लेयर्स की फहरिस्त तैयार कर ली। गैरी कर्स्टन की चैंपियंस कप के मेंटोर्स और हेड कोचेस से मुलाकात। मेंटोर्स और कोचेस से मुस्तकबिल के प्लान पर भी बात की। गैरी कर्स्टन ने कहा कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत क्रिकेटर्स मौजूद हैं, उन्हें महारत की ज़रूरत है। गैरी कर्स्टन पूरे चैंपियंस कप के दौरान फैसलाबाद में मौजूद रहेंगे। जनूबी अफ्रीका वुमेन और पाकिस्तान वुमेन के दरमियान दूसरा T20 मैच आज होगा। मैच शाम 7 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। मेहमान टीम को 3 T20 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है।
पाकिस्तान में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की तैयारियों का जायजा लेने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 5 से 6 रुकनी वफ्द कराची पहुंच गया। इंस्पेक्शन टीम में इवेंट्स और सिक्योरिटी के नुमाइंदे शामिल। कराची में स्टेडियम, होटल्स और दीगर इंतजामात का जायजा लेगा। पीसीबी हुकाम वेन्यूज़ की अपग्रेडेशन पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। तामीराती कंपनीज भी ब्रीफ करेंगी। मेहमान वफ्द लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट अगले साल फरवरी-मार्च में पाकिस्तान में खेला जाएगा। वर्ल्ड स्नूकर कप में पाकिस्तान के असद इकबाल और उवैस मुनीर आज क्वार्टर फाइनल्स में मद्दे मुकाबिल होंगे। मंगोलिया में जारी मेगा इवेंट में असद इकबाल का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से, जबकि उवैस मुनीर ईरानी हरीफ के मद्दे मुकाबिल हैं। 4 माह पहले अपने मद्दाहों को सोगवार छोड़ जाने वाले लेजेंडरी अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन के चाहने वाले उनकी सालगिरह पर उनको याद कर रहे हैं। बॉलीवुड की आर्ट और कमर्शियल फिल्मों की मशहूर अदाकारा शबाना आजमी आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। 160 से ज़ायद हिंदी फिल्मों में काम करने वाली शबाना आजमी ने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। और अदाकारा जुवेरिया अब्बासी ने अपने निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। निकाह के मौके पर जुवेरिया अब्बासी ने गुलाबी और सुनहरे रंग का जोड़ा ज़ेब तन किया। शोबिस शख्सियात और मद्दाहों की अदाकारा को निकाह की मुबारकबाद।